गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उससे आगे की अपन बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ा रहे थे साझेदारी का सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप। एक साझेदारी का जर्नल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय क्या होता है। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ाया था वो आपको मैंने समझा दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडिंग होगी 31 दिसंबर या 31 मार्च 2020 2021। देखिए, चैप्टर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी थी कि ये चैप्टर अपने 5 मार्क्स का है, यानी जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन। 4 नंबर के अंतर्गत मैंने बता दिया था कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है। जो पूरी सिचुएशन आएगी वो ये आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपन ने 11th में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट के बाद की जो इंफॉर्मेशन है, यानी जब अपन एक साझेदारी करते हैं तो उसके लिए जो खाता बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए, वहां से अपने को जो ये अकाउंट बनेगा, इस अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि इधर तो आएगा टू नेट प्रॉफिट। ये चूंकि डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ये जो नेट प्रॉफिट है, चूंकि इसके बाद की वो प्रोसेस है, ये नेट प्रॉफिट इसके कहां ट्रांसफर हो गया? क्रेडिट साइड। अगर व्यापार में क्या होता? हानि होती बाय नेट लॉस। ये नेट लॉस ट्रांसफर होके किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। देखिए, एक साझेदार को ये जो अकाउंट बना रहे हैं अपन, ये फर्म का बना रहे हैं। एक साझेदार को फर्म से क्या क्या मिल सकता है? तो एक साझेदार को फर्म से सबसे पहले वेतन। आपने बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी होंगी, रिलायंस कंपनी है, टाटा है, और काफ़ी कंपनी है, बिरला की कंपनियां हैं, इन्फोसिस है। उन कंपनियों में जो एज और ओनर जो कार्य करता है या काम करता है, उसको उसका वेतन दिया जाता है। उसके शेयर्स अलग होते हैं। जो पैसा लगाया उसके लिए उसको क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं। उस शेयर्स में अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो वो। लेकिन अगर वो उस साझेदारी में, उस फर्म में अगर काम कर रहा है तो उसके लिए उनको क्या दिया जाएगा? वेतन। मैंने बताया था कि मिनिमम एक साझेदारी में 2 पार्टनर और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। सपोज करो अपन 2 पार्टनर लेके चल रहे हैं, एक की सैलरी हो गई, बी की सैलरी। दूसरा, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कि वो ज्यादा कैपेसिटी से काम करें, उसके लिए अपन देते हैं पार्टनर को बोनस या कमीशन। दोनों का मतलब एक है, बोनस कह लो चाहे कमीशन के तौर पे। तो उनको जो कमीशन या बोनस दे रहे हैं। फिर अगर जो पार्टनर फर्म में पूंजी लगाया है, क्या लगाया है? कैपिटल लगाया है, तो उस पूंजी पर जो भी या तो उनके अंतर्गत कोई डीड हुई हो, यानी समझौता हुए हो, और अगर समझौता नहीं है तो समझौते के अभाव में उसको 6% वार्षिक दर से क्या दिया जाता है? ब्याज। वो लोन पे दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया जाता है, कैपिटल पे। तो ए और बी को जो उनके मध्य एग्रीमेंट हुआ है उसके अंतर्गत। अब आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, लोगों की इनकम नहीं है, फिर भी लोग खर्चा कैसे चला रहे हैं? कुछ सेविंग की हुई है। सेविंग क्यों करते हैं? अपने को थोड़ी पता था कि कोरोना ऐसा होगा, लॉकडाउन होगा, काम धंधे सारे बंद हो जाएंगे, व्यापार ठप हो जाएंगे, फिर व्यापार आगे के लिए कैसे काम करेगा? तो उसके लिए जब भी अपने पास जो अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपन जनरल रिजर्व का मतलब होता है सामान्य संचय। जैसे आपके पापा मम्मी हैं या आपके आस पड़ोसी जो व्यापारी होता है, अपनी कुछ इनकम में से कुछ पैसा किसमें? जनरल रिजर्व में। कि अनिश्चित कोई घटना हो जाए, आकस्मिक कोई घटना हो जाए, उस घटना को सहने के लिए कुछ पैसा किसमें रखा जाता है? रिजर्व में। अब जिनके पास आज के टाइम में रिजर्व था वो आराम से इस कोरोना काल को क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ रिजर्व नहीं रखा उनके ज्यादा समस्याएं आ रही है। इसलिए ही हर, चाहे व्यापार 1 लाख का हो, चाहे व्यापार करोड़ का हो, अरबों का हो, खरबों का हो, वो अपनी इनकम में से कुछ पैसा क्या करते हैं? रिजर्व में रखते हैं। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर।
क्रेडिट साइड, एक फर्म को क्या इनकम हो सकती है पार्टनर से, कि पार्टनर अगर कोई ड्राइंग कर रहा है यानी आहरण कर रहा है अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो उस पे उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा, डेबिट साइड का कम है तो प्रॉफिट होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड का कम, तो फिर आपको क्या आएगा, लॉस, टू बाई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। ए और बी में जो इनके पास रेशियो होगा बराबर होगा तो बराबर अनुपात, 3:2 होगा, 4:1 होगा, जिस अनुपात में रेशियो में गया उस रेशियो में ये क्या कर लेंगे, इसको डिवाइडेशन कर लेंगे यानी कि बांट लेंगे। अब देखिए ये तो बात हो गई अपनी इस फॉर्मेट की। अब इस फॉर्मेट के मदे हैं अंदर, उन मदों के बारे में अपने को क्या लेनी है, जानकारी लेनी है। फर्स्ट अपन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस साइड की एक ही मत है, उसको ले लेते हैं। पहली जो मत रहेगी वो रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन, वो बोलते हैं आहरण पर ब्याज। क्या बोलते हैं इसको, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है कि आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगाना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं हो कि आहरण पर ब्याज किस दर से देना है, तो उसके लिए इसके अलग अलग मेथड है। तो आहरण पर जो ब्याज देने के मेथड हैं वो 3 टाइप से दे सकते हैं आहरण पर ब्याज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला जो मेथड है वो है सरल विधि। सरल बोलो, सीधी विधि बोलो, एक ही मतलब है। दूसरी है गुणनफल विधि, और तीसरा रहेगा वो रहेगा औसत अवधि विधि। फर्स्ट सरल विधि, गुणनफल विधि, औसत अवधि विधि। इसको सरल विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल। दूसरी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। और जो थर्ड है औसत अवधि विधि, इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि। देखिए फर्स्ट सरल विधि, सेकंड गुणनफल विधि, तीसरी है औसत अवधि विधि, एवरेज पीरियड मेथड। 3 विधियों से अपन क्या करते हैं, आहरण पर ब्याज की क्या करते हैं, गणना करते हैं। पहली बात होती है सिंपल। सिंपल मेथड का बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, सिंपल मेथड का बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। देखिए आहरण पर ब्याज गणना करने की मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं। फर्स्ट विधि है सरल विधि या सीधी विधि बोल दो। तो फर्स्ट मेथड है सरल जिसको बोलेंगे अपन सिंपल मेथड। क्या बोलेंगे, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कब लगाना है, जब अपने को ब्याज की दर गिवन हो, 6% पर एनुम, 8% पर एनुम, 10% पर एनुम, यानी 5% वार्षिक, 6% वार्षिक या 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। इस मेथड का जो फॉर्मूला रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। इधर जो भी समय होगा मंथ या डेज में, मंथ या डेज में, अगर मंथ या डेज नहीं है तो डायरेक्ट लगा देंगे, और मंथ और डेज होगा तो मंथ होगा तो 12, डेज होगा तो 365। जो सेकंड रहेगा वो रहेगी आपकी गुणन फल विधि। इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। और जो थर्ड मेथड रहेगा उसको बोलते हैं औसत अवधि विधि। इसको बोलेंगे एवरेज पीरियड मेथड। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज मंथ अपॉन 100 इंटू 12। यानी ये मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। सरल विधि, सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू टोटल बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ या डेज। मंथ होगा 2 मंथ, 4 मंथ, 6 महीने। डेज होंगे वो डेज पे अपॉन 100 इंटू 12। मंथ होंगे तो 12 और डेज होंगे तो 365। सर ये मेथड कब प्रयोग किया जाता है? ये मेथड तब प्रयोग किया जाता है जब आपको सीधे ब्याज की दर दे रखी हो। गुणनफल विधि जब, या फिर सिंपली कह लें कि उसने एक बार या 2 बार ही व्यापार से आहरण किया हो, वर्ष में 1 बार या 2 बार। गुणनफल विधि जब साझेदार द्वारा एक अनिश्चित अमाउंट और अनिश्चित समय, यानी समय में भी अंतर हो और राशि में भी, निकाली जाने वाली आहरण की राशि में भी अंतर हो, या दोनों में से किसी एक में भी अंतर हो, तो फिर किस विधि के द्वारा? गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी। जब समय में अंतर हो और राशि में अंतर हो, या दोनों में से किसी एक में अंतर होगा, तो किस मेथड का प्रयोग किया जाएगा? गुणनफल विधि का। औसत अवधि विधि कि साझेदार द्वारा वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि, साझेदार द्वारा वर्ष के अंतर्गत आहरित की गई राशि और समय दोनों समान होंगे, तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट
जो औसत अवधि विधि द्वारा ब्याज की गणना की जाएगी, और उसका फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज मंथ अपॉन 100 इंटू 12। कोई डाउट? 3 मेथड है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। सिंपल मेथड, जब वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि 1 या 2 बार यानी 1 टाइम या 2 टाइम ही या 3 टाइम ही क्या विड्रॉल की जाती है। प्रोडक्ट मेथड, जब साझेदार द्वारा आहरित की गई राशि एंड समय टाइम दोनों असमान हो यानी डिफरेंस हो तब वो प्रोडक्ट मेथड। और जब आहरित की गई राशि यानी साझेदार द्वारा आहरित की गई राशि व समय दोनों क्या हो, समान हो, तब औसत अवधि विधि द्वारा ब्याज की गणना की जाती है। अब देखिए फर्स्टली बात आती है अब आपकी सरल विधि, सिंपल मेथड द्वारा। इसका मैं एक इलेक्ट्रिशियन आपको समझा रहा हूं, समझिए। फॉर्मूला आपको सबको नोट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ डेज या 100 इंटू 12 वो 365। फॉर एग्जाम्पल राम व श्याम एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। राम द्वारा रुपये 10,000 व श्याम द्वारा रुपये 15,000 वर्ष के दौरान फर्म से आहरित किए गए आहरण पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक दर से कीजिए। राम व श्याम के द्वारा आहरण 1 जुलाई 2019 को किया गया व वर्ष का समापन 31 मार्च 2020 को होता है। देखिए राम व श्याम एक फर्म में बराबर के साझेदार है। राम द्वारा 10,000 रुपये व श्याम द्वारा रुपये 15,000 वर्ष के दौरान फर्म से क्या किए गए हैं, आहरित किए गए हैं। आहरण पर ब्याज की गणना कितने % वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से कीजिए। राम व श्याम द्वारा आहरण कब किया गया, 1 जुलाई 2019 को, और खाते कब बंद होते हैं यानी वर्ष का समापन कब होता है, 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब कब किया है, 1 जुलाई 2019। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कितने महीने का लगेगा ब्याज, 9 महीने का। तो देखिए फॉर्मूला ये रहेगा, सबसे पहले किसका निकालें, राम का। टोटल ड्राइंग अमाउंट, टोटल राम ने कितने निकाले हैं, 10,000 रुपये, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ब्याज की दर अपने को गिवन है कितना %, 10%।
और कब निकालें? 1 जुलाई। खाते कब बंद हो रहे हैं? 31 मार्च। तो कितने महीने होंगे? 9 महीने। तो मंथ में है तो 9/12 3 4 1 से 1 1 से 1 3004 यानी कितने रुपए हो गए? 750 रुपये। यानी राम के आरण पर ब्याज कितना हुआ? 750 रुपये। ऐसे किसकी बात आती है? श्याम की। श्याम ने कितना आरण किया है? 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। और कितने मंथ? वही जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कितने मंथ का ब्याज लगेगा? 9 मंथ का। 15 को इजिकल टू 3/4 4 का दीजिए। 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी कि कितने रुपए होंगे? 1125 रुपये। समझ में आया बेटा? देखिए, राम श्याम एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। राम द्वारा 10,000 रुपये, श्याम द्वारा 15,000 रुपये वर्ष के दौरान फर्म से क्या किए गए? आहरित। मैंने पहला मेथड क्या बताया था सरल विधि में कि पार्टनर एक या दो बार, 1 टाइम या 2 टाइम फर्म से एक साथ ही क्या कर रहे हैं? आहरण कर रहे हैं। आहरण पर ब्याज की दर क्या है? 10%। और राम व श्याम ने आहरण कब किया है? 1 जुलाई को, जबकि खाते कब बंद होते हैं? 31 मार्च को। तो इसका मतलब बिल्कुल फिक्स आ गया। मैंने मेथड पहचानने का कि या पार्टनर एक बार या 2 बार या 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम क्या है? अमाउंट निकाल रहा हूं और एक मुश्त निकाल रहा हूं, तो किस मेथड से निकाला जाता है? सरल विधि से। राम का टोटल ड्रॉइंग अमाउंट कितना है? 10,000 यानी कि 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। और कितने मंथ का है? जुलाई से लेके 31 मार्च तक। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी 9 मंथ का अपना क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 9/12। इसके 750 रुपये। ऐसे श्याम के 15,000 यानी 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और कितने मंथ का? 9 मंथ का। आया समझ में? ठीक है, ये अपना फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया, सरल विधि यानी कि सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल मेथड।